ये जो कैंडलस्टिक पैटर्न अभी आपको स्क्रीन में देखने को मिल रहा है, ये है नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न जिसको हम सभी यूज करते हैं। बट इस कैंडलस्टिक पैटर्न में प्रॉब्लम ये होती है कि यहां पर ट्रेंड्स को आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल हो जाता है और इसमें बीच में आपको बहुत सारी नॉइज देखने को मिलती है। मतलब कभी ग्रीन कलर की कैंडल बन जा रही है, कभी रेड कलर की कैंडल बन जा रही है, फिर ग्रीन कलर की कैंडल बन जा रही है, जिससे बिगिनर्स को बहुत ज्यादा कंफ्यूजन होता है। तो इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए जापानीज लोगों ने एक और तरीके के कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए थे जिनका नाम है हैकिनाशी कैंडल्स। तो चलिए अब मैं आपको हैकिनाशी कैंडल्स दिखाता हूं। तो इसके लिए आपको यहां पर कैंडल वाले सेक्शन में जाना है और बाय डिफॉल्ट आपका जो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो सेलेक्ट होता है। तो यहां पर ही आपको एक हैकिनाशी कैंडल्स भी दिखाई दे रही है, आपने इसको सेलेक्ट कर लेना है। अब जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपकी जो कैंडल्स हैं वो बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं। अब यहां पर आपको बीच बीच में छोटी छोटी रेड कैंडल्स देखने को बहुत कम ही मिल रही हैं और या तो एक साथ आपको ग्रीन कैंडल्स देखने को मिल रही हैं या फिर रेड कैंडल्स देखने को मिल रही है। एक बार मैं आपको दोबारा से नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न दिखाता हूं, उसके बाद फिर से मैं आपको ये हैकिनाशी कैंडल्स दिखाऊंगा ताकि आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस समझ आएगा। तो ये है हैकिनाशी कैंडल्स और ये है नॉर्मल कैंडल्स। तो इन दोनों को देखकर आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि जो हैकिनाशी कैंडल्स हैं उनमें ट्रेंड को पहचानना बहुत आसान है। आपको साफ साफ यहां पर दिखाई दे रहा है कि ये एक अप ट्रेंड है, यहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक छोटा सा डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था, यहां पर डाउन ट्रेंड शुरू हुआ था और उसके बाद वापस से अप ट्रेंड शुरू हो गया। यानी ये जो हैकिनाशी कैंडल्स हैं इनका यूज करके आप ट्रेंड को बहुत इजीली पता कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में मैं आपको इन कैंडलस्टिक पैटर्न्स के और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं उनके बारे में बताऊंगा। इसके साथ ही इसका यूज करके आप ट्रेड कैसे ले सकते हैं वो भी आज की वीडियो में बताऊंगा। तो वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए ध्यान से देखिएगा और वीडियो पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करने के बाद हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। तो सबसे पहले जब मैंने आपको बताया कि इसमें ट्रेंड को इजीली हम देख पा रहे हैं, हमें साफ साफ समझ आ जा रहा है कि कहां पर मार्केट बढ़ रहा है, कहां पे मार्केट गिर रहा है, तो आपके माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये कैंडलस्टिक पैटर्न इतने अच्छे हैं तो फिर हम इन कैंडलस्टिक पैटर्न को यूज करने की जगह जो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न है उनको यूज क्यों करते हैं। तो देखिए इसके पीछे रीजन यह है कि जो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न होता है वो हमें चार तरीके की इंफॉर्मेशन देता है। एक होता है हाई, दूसरा होता है ओपन, तीसरा होता है क्लोज और चौथा होता है लो। तो एक कैंडल को देखकर हम ये चार चीजें पता कर सकते हैं। अगर वो ग्रीन कलर की कैंडल है और अगर वो रेड कलर की कैंडल बनती है तो यहां पर भी हमें पता है कि ये है हाई, ये है लो, ये है ओपन और ये है क्लोज। तो ये जो नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं इससे हमें उस टाइम पीरियड में शेयर की प्राइस में क्या हुआ है इसके बारे में बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। जबकि अगर मैं हैकिनाशी की बात करूं तो हैकिनाशी एक जापानीज वर्ड है जिसका मीनिंग ही है एवरेज बार, यानी ये आपको एवरेज प्राइस बताता है। तो इस वजह से हो सकता है कि नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न पे कई जगह पर वो एक ग्रीन कलर की कैंडल बन रही हो लेकिन यहां पर रेड कलर की कैंडल बने, या फिर वहां पर रेड कलर की कैंडल बन रही हो और यहां पर एक ग्रीन कलर की कैंडल बने। इसका डिफरेंस भी मैं आपको एक बार दिखाता हूं। तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को समझाने के लिए मैंने एक ही चार्ट में ये नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न्स को भी लगा रखा है और इसके साथ ही हैकिनाशी कैंडल्स को भी लगा रखा है। तो अब यहां पर बहुत सारी कैंडल्स आपको दिखाई दे रही है कि यहां पर एक रेड कलर की कैंडल बनी है नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न में, लेकिन अगर हम हैकिनाशी कैंडल्स में देखेंगे तो ये ग्रीन कलर की कैंडल है। ऐसे ही यहां पर भी आपको दिखाई दे रहा है कि एक छोटी सी रेड कलर की कैंडल बनी है, लेकिन हैकिनाशी में ये आपको एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है। और इसके बाद सबसे बड़ा डिफरेंस आपको यहां पर देखने को मिलेगा। इस जगह पर आपको दिखाई दे रहा है कि एक रेड कलर की छोटी सी कैंडल बनी है, लेकिन वहीं अगर हम हैकिनाशी कैंडल्स में देखेंगे तो वो एक ग्रीन कलर की बड़ी सी कैंडल बनी है। तो अब ये चक्कर क्या है? ऐसा कैसे हो सकता है कि एक कैंडलस्टिक पैटर्न इसको रेड कलर की कैंडल दिखा रहा है और दूसरा कैंडलस्टिक पैटर्न इतनी बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल दिखा रहा है? तो इसके पीछे रीजन यही है कि यहां पर ये आपको एवरेज दिखाता है, जबकि यहां पर आपको ओपन एंड लो के हिसाब से कैंडल दिखाई जाती है। तो इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हुआ क्या होगा वो समझते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यहां पर ये एक रेड कलर की कैंडल बन रखी है और उसी जगह पर अगर हम हैकिनाशी कैंडलस्टिक पैटर्न में देखें तो एक ग्रीन कलर की कैंडल बन रखी है। तो ऐसा पॉसिबल हुआ कैसे? तो इसके पीछे सबसे बड़ा रीजन यह है कि आप देख सकते हैं कि ये जो रेड कलर की कैंडल बनी है, ये रेड कैंडल क्यों बनी है? ये रेड कैंडल इसलिए बनी है क्योंकि इस पर्टिकुलर टाइम पीरियड में जो प्राइस होगी शेयर की वो यहां पर ओपन हुई होगी और इस जगह पर क्लोज हुई होगी। इसी वजह से ये एक रेड कलर की कैंडल बनी है। लेकिन हैकिनाशी कैंडल किस हिसाब से बनती है? वो इस हिसाब से बनती है कि इससे पहले दिन पर जो शेयर की प्राइस थी वो यहां पर ओपन हुई थी और यहां पर क्लोज हुई थी।
तो आज के दिन में अगर हम देखें तो रेड कैंडल तो बन रही है, लेकिन एक्चुअल में तो प्राइस बढ़ी है ना पिछले दिन के कंपैरिजन में या पिछली कैंडल के कंपैरिजन में। इस वजह से यहां पर हमें एक बड़ी ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिल रही है। इसको मैं आपको नंबर से भी समझाता हूं। आप देख सकते हैं कि एक दिन पहले जो मार्केट क्लोज हुआ था तो वो लगभग 22,400 पे क्लोज हुआ था, बट अगले दिन जब मार्केट क्लोज हुआ तो वो कहां पर क्लोज हुआ, वो 23,200 पे क्लोज हुआ। तो ओवरऑल तो मार्केट बढ़ा है, लेकिन क्योंकि उस दिन में मार्केट गिरा है इसलिए यहां पर रेड कलर की कैंडल बन रही है। और अगर एवरेज देखा जाए तो क्योंकि मार्केट बढ़ा है इसलिए यहां पर एक ग्रीन कलर की कैंडल हमें देखने को मिल रही है। तो अब आपको क्लियर हो गया है कि ये हाकीनाशी कैंडल्स और नॉर्मल कैंडलस्टिक पैटर्न्स के बीच में डिफरेंस क्या है। तो चलिए अब ये समझते हैं कि इन हाकीनाशी कैंडल्स को यूज कैसे करना है और ये जो अलग अलग तरह की कैंडल्स बन रही है इससे हमें क्या पता चलता है। वैसे अभी हम हाकीनाशी कैंडल्स की बात कर रहे हैं, लेकिन हाकीनाशी के अलावा यहां पर आप देख सकते हैं कि आपको रेनको कैंडल्स भी देखने को मिल रही हैं, जो कि कुछ इस तरीके की कैंडल्स होती हैं। तो अगर आप इन कैंडल्स के बारे में सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो रेनको लिख के कमेंट कीजिएगा। अगर आप लोगों के अच्छे खासे कमेंट आएंगे तो हम इसके ऊपर भी वीडियो बना देंगे। लेकिन उससे पहले अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो कुछ अच्छे डीमैट अकाउंट के लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन पे दे रखे हैं, जिनको मैं खुद भी यूज करता हूं, तो डिस्क्रिप्शन जरूर चेक कर लीजिएगा। तो अब हमने वापस से अपने चार्ट में हाकीनाशी कैंडल्स को प्लॉट कर दिया है। तो इस कैंडलस्टिक पैटर्न को समझने के लिए आपको बेसिकली 4 तरह के कैंडलस्टिक पैटर्न्स को समझना होगा जो कि हाकीनाशी चार्ट में बनते हैं। इसमें सबसे पहली तरह की कैंडल जो आपको देखने को मिलेगी वो होगी एक स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल, जो कि कुछ इस तरीके की होगी। यानी उस कैंडल की जो बॉडी होगी वो ऐसे फिल्ड होगी और उसके ऊपर एक हमें इस तरीके की विग देखने को मिलेगी। तो ये जो कैंडल होती है ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल होती है। यानी अगर इस तरह की कैंडल बन रही है तो यहां पर यह मान के चला जा सकता है कि मार्केट अच्छे मोमेंटम में है और वो अच्छा खासा बढ़ रहा है। इसके बाद जो हमें दूसरी तरह की कैंडल हाकीनाशी चार्ट में देखने को मिलती है वो होती है इसकी जस्ट अपोजिट और रेड कलर की कैंडल। यानी ऐसी कैंडल हमें देखने को मिलती है जिसमें अपर विक नहीं होती है, लेकिन नीचे एक लॉन्ग विक होती है और वो भी ऐसे पूरी फिल्ड होती है। सारी ही फिल्ड कैंडल्स हमें यहां पर देखने को मिलती हैं। तो एक हमें ऊपर देखने को मिली थी, ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल थी। तो ये वाली कैंडल कैसी होगी, ये एक स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। यानी जब इस तरीके की कैंडल बन रही है तो मार्केट अच्छा खासा गिर रहा है। और इसके बाद जो हमें थर्ड एंड फोर्थ टाइप की कैंडल देखने को मिलती है वो होती है इस तरीके की ग्रीन कैंडल, जिसमें ऊपर भी विक है नीचे भी विक है, और इस तरीके की रेड कैंडल जिसमें भी ऊपर भी विक है नीचे भी विक है। तो ये जो फर्स्ट कैंडल है ये स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल है। बाकी ये दो जो टाइप की कैंडल्स हमें देखने को मिल रही हैं ये कैंडल्स इनडिसीजन को बताती हैं। यानी इस टाइम पर मार्केट में क्लैरिटी नहीं है कि मार्केट बुलिश है या फिर बियरिश है। तो हाकीनाशी चार्ट्स में हमें बेसिकली यही कैंडल्स देखने को मिलेंगी। तो अब आपको ये 4 तरह की कैंडल्स समझ आ गई हैं। तो अब ये कैंडल्स मैं आपको चार्ट में भी दिखाता हूं और उसके बाद मैं आपको इनको ट्रेड कैसे करना है उसके बारे में बताऊंगा। तो यहां पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि ये जो कैंडल मैंने आपको दिखाई है ये एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है, ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है और ये भी एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल है। जिसके पीछे रीजन क्या है कि यहां पर हमें एक ग्रीन कलर की बॉडी देखने को मिल रही है और इसके ऊपर हमें एक विक देखने को मिल रही है और इसमें नीचे तरफ पे कोई भी विक नहीं है। यहां पर भी एक बड़ी ग्रीन कलर की बॉडी है जिसके ऊपर विक है, नीचे कोई विक नहीं है। तो ये जो कैंडल है ये किस टाइप की कैंडल है, ये है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल। अब इसका उल्टा अगर हम यहां पर देखें तो यहां पर हमें स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल्स देखने को मिल रही है, क्योंकि इसमें आप देख सकते हैं कि एक बड़ी रेड कलर की कैंडल है और उसके नीचे विक है, ऊपर कोई विक नहीं है। यहां पर भी एक बड़ी रेड कलर की कैंडल है, उसके नीचे विक है, यहां पर भी बड़ी रेड कलर की कैंडल है और उसके नीचे विक हमें देखने को मिल रही है। तो ये सारी जो कैंडल्स आपको दिखाई दे रही हैं ये स्ट्रॉन्ग बियरिश कैंडल्स हैं। और इसके बाद अगर हम थर्ड टाइप की कैंडल की बात करें तो ये एक रेड कलर की कैंडल आपको यहां पर देखने को मिल रही है जिसके ऊपर भी विक है और नीचे भी विक है और इसकी जो बॉडी है वो छोटी सी है। तो ये जो कैंडल होती है इसको डोजी कैंडल कहा जाता है और जब ये कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि मार्केट में अभी इनडिसीजन है। तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त तक मार्केट में इनडिसीजन था कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा। तो इसको हम थर्ड टाइप की कैंडल कहते हैं। और इसके बाद यहां पर आप एक फोर्थ टाइप की कैंडल देख सकते हैं जो भी एक डोजी कैंडल है और ये ग्रीन कलर की कैंडल है। तो यहां पर भी मार्केट में इनडिसीजन होने का ये सिग्नल देती है। तो अब आपने हाकीनाशी कैंडल्स को समझ लिया है, हाकीनाशी चार्ट्स को समझ लिया है, तो अब इसको ट्रेड कैसे करना है और इसके बेसिस पे ट्रेड कैसे लेना है, चलिए इसको समझते हैं। तो इस स्ट्रेटजी को समझने से पहले आपको यह समझना होगा कि मार्केट में ट्रेंड चेंज कब होता है।
देखिए अगर एक साथ ग्रीन कलर की कैंडल बन रही है तो इसका मतलब है कि मार्केट में जो बायर्स हैं वो जीत रहे हैं और जो सेलर्स हैं वो हार रहे हैं, इसी वजह से प्राइस बढ़ रही है। अगर प्राइस तेजी से गिर रही है इसका मतलब मार्केट में जो बायर्स हैं वो हार रहे हैं और जो सेलर्स हैं वो जीत रहे हैं, तभी तो शेयर की प्राइस गिर रही है। मतलब जो सेलर्स हैं वो बायर्स के ऊपर हावी हैं। तो अब एक ट्रेंड कब रिवर्स होगा? एक ट्रेंड तब रिवर्स होगा जब अभी तक मान लीजिए बायर्स बहुत ज्यादा हावी हो रखे थे जिस वजह से प्राइस बढ़ रही थी, लेकिन अब वापस से सेलर्स हावी होने लग रहे हैं जिस वजह से दोनों के बीच में क्लोज फाइट होगी। और जब क्लोज फाइट में ये जो सेलर्स हैं ये बायर्स को हरा देंगे, उसके बाद प्राइस गिरने लगेगी और यहां पर ट्रेंड चेंज होगा। यानी एक ट्रेंड को चेंज होने से पहले जो बायर्स और सेलर्स हैं उन दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फाइट होती है। और जब दोनों के बीच में स्ट्रॉन्ग फाइट होती है, यहां पर मैं फाइट सिर्फ एग्जांपल के लिए यूज कर रहा हूं, इसका मतलब होता है कि जो बायर्स हैं और सेलर्स हैं वो एक बराबर हो जाते हैं और उसके बाद सेलर्स ज्यादा आ जाते हैं जिस वजह से प्राइस गिरने लगती है। तो सीधा सा मतलब है कि जब भी ट्रेंड चेंज होगा उससे पहले मार्केट में इनडिसीजन होगा, दोनों के बीच में फाइट होगी। और जब दोनों के बीच में फाइट होगी तो उस टाइम पर हमें इस टाइप की डोजी कैंडल्स देखने को मिलेंगी हाकीनाशी चार्ट में, जो कि इनडिसीजन कैंडल है। क्योंकि अगर बायर्स क्लियरली विन कर रहे होते तो वहां पर इस तरीके की स्ट्रॉन्ग कैंडल बन रही होती, और अगर सेलर्स क्लियरली विन कर रहे होते तो इस तरीके की रेड कैंडल्स बन रही होती। तो इस इंफॉर्मेशन से हमें यह पता है कि जब भी मार्केट में इस तरीके की स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बन रही होती हैं और ये जो स्ट्रॉन्ग रेड कैंडल्स बन रही हैं तो इसका मतलब है कि यहां पर जो सेलर्स हैं वो ज्यादा हैं जो कि प्राइस को गिरा रहे हैं। बट एक टाइम आता है जब यहां पर जो सेलर्स और बायर्स हैं वो लगभग एक बराबर हो जाते हैं और उस जगह पर अभी तक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल बन रही थी, अब एक ग्रीन कलर की इनडिसीजन डोजी कैंडल बनती है। तो जब ये कैंडल बनती है तो इसका मतलब है कि यहां पर सेलर्स और बायर्स लगभग बराबर हो गए हैं। अब ऐसा होने के बाद अगर मान लीजिए एक ग्रीन कलर की कैंडल बन जाती है, इसका मतलब यह है कि अभी तक मार्केट में सेलर्स ज्यादा थे, अब बायर्स आ गए हैं जिस वजह से प्राइस बढ़नी स्टार्ट हो गई है। अब कई बार क्या होगा कि प्राइस थोड़ी जाएगी लेकिन उसके बाद और ज्यादा सेलर्स आ जाएंगे और प्राइस नीचे चली जाएगी। तो हमें यह देखना है कि मान लीजिए पहले स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल्स बन रही थी और उसके बाद अपोजिट कलर यानी ग्रीन कलर की एक ऐसी डोजी कैंडल बनती है जिसकी जो विक होती है वो ऊपर और नीचे दोनों तरफ से बड़ी बड़ी होती है और एक छोटी यहां पर बॉडी होती है। तो इस तरीके की डोजी कैंडल जब बन जाती है और उसके बाद हमें एक ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है, एक दूसरी ग्रीन कलर की कैंडल देखने को मिलती है, तो यहां पर हम कंफर्म हो सकते हैं कि अभी तक मार्केट में सेलर्स हावी थे और अब बायर्स हावी हो चुके हैं। तो इसके बाद हम ये मान के चल सकते हैं कि यहां से प्राइस बढ़ने के चांसेस हैं। यानी इस स्ट्रेटजी में आपने क्या देखना है, आपने सबसे पहले यह देखना है कि अगर मार्केट गिर रहा है तो वहां पर एक ऐसी डोजी ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए और उसके बाद दो स्ट्रॉन्ग ग्रीन कलर की कैंडल बनती हैं तो यहां पर आप बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो ये जो डोजी कैंडल बनी है उसके थोड़ा नीचे, यानी यहां पर आपका स्टॉप लॉस होगा और यहां पर टारगेट के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। तो इस स्ट्रेटजी के हिसाब से बाइंग ऐसे की जा सकती है। अब यहां पर अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं तो इसके साथ एक इंडिकेटर होता है जो कि है स्टोकेस्टिक ऑसिलेटर। इसके ऊपर मैंने पहले भी कई बार वीडियो बना रखी है और हमने अपनी जो एक स्कैल्पिंग वाली स्ट्रेटजी बनाई थी उसमें भी हमने इस इंडिकेटर को यूज किया था। तो यहां पर स्टोकेस्टिक लिख के आपको सर्च करना होता है और इसकी जो वैल्यू है ये 1411 है, इसको आप चेंज करके कर दीजिए 1433 और ये करने के बाद आप ओके पे क्लिक कर दीजिए। इसके बाद अगर आपको दिखाई देता है कि यहां पर एक डोजी कैंडल भी बनी है और उसके साथ ही यहां पर जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है उसने येलो लाइन को ऊपर की तरफ काटा है, तो इसका मतलब यहां पर बहुत ज्यादा चांसेस है कि प्राइस बढ़ सकती है और आप देख सकते हैं कि इसके बाद प्राइस बढ़ी है। तो इस बेसिस पर यहां पर बाइंग की जा सकती है और अगर इसके बेसिस पर सेलिंग करनी है तो वो कैसे करनी है, चलिए ये भी समझ लेते हैं। तो अगर आपको कभी दिखाई देता है कि पहले मार्केट अप ट्रेंड में था और उसके बाद एक रेड कलर की यहां पर हमें एक डोजी कैंडल देखने को मिल रही है, तो इसका मतलब यहां पर आप क्लियर हो सकते हैं कि मार्केट अभी इनडिसीजन में आ चुका है और यहां पर पहले जो बायर्स क्लियरली जीत रहे थे अब यहां पर सेलर्स भी लगभग बराबर आ गए हैं। और इसके साथ ही अगर आपको नीचे दिखाई दे रहा है कि जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है उसने येलो लाइन को नीचे की तरफ काटा है, जो कि आप यहां पर देख सकते हैं। तो इसके बाद अगर आपको एक स्ट्रॉन्ग रेड कलर की कैंडल देखने को मिलती है जो कि यहां पर आपको देखने को मिल रही है, तो आप मान के चल सकते हैं कि इसके बाद मार्केट गिर सकता है। और आप देख सकते हैं कि यहां तक मार्केट गिरा था, उसके बाद थोड़ा बढ़ा और फिर से मार्केट गिर गया था। तो यहां पर आपने इस जगह पर आपका स्टॉप लॉस होगा, आप बाय करेंगे इस डोजी कैंडल की या तो बाद वाली कैंडल में या उसके भी बाद वाली कैंडल में, यानी यहां पर
और टारगेट के लिए आप ट्रेलिंग स्टॉप लॉस का यूज कर सकते हैं। अगर इसी स्ट्रेटजी के बेसिस पे मैं आपको आज का भी मार्केट दिखाऊं तो आप देख सकते हैं कि यहां पर आपको सबसे पहले एक रेड कलर की इनडिसीजन कैंडल देखने को मिली और नीचे आपको दिखाई दे रहा है कि जो हमारी ब्लू कलर की लाइन है उसने येलो लाइन को ऊपर की तरफ काटा है और उसके बाद आपको एक स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल देखने को मिलती है। तो उसके बाद वाली भी कैंडल अगर स्ट्रॉन्ग बुलिश बनती है तो आप यहां पर बाय कर सकते हैं। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो यहां पर हो सकता है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा, जब यहां पर आप स्टॉप लॉस रखेंगे तो वो जो स्टॉप लॉस होगा वो काफी बड़ा हो सकता है। तो ट्रेड लेने से पहले यह भी जरूर देख लीजिएगा कि वो जो ट्रेड है वो आपके रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से सही बैठना चाहिए। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको हाकी नाशी कैंडल्स समझ आ गई होंगी और इन कैंडल्स का यूज कैसे करना है ये भी आपको पता चल गया होगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और अगर आप ट्रेडिंग के लिए बेस्ट डीमैट अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन पे दिया गया है। और अगर आप कैंडलस्टिक पैटर्न के बारे में डिटेल में बिल्कुल फ्री में सीखना चाहते हैं तो आप ये वाली वीडियो को देख सकते हैं। धन्यवाद।